उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। आज भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट। रामनगर में भी धारा 144, नैनीताल में बढ़ी चौकसी। हल्द्वानी हिंसा में मरने वालों की संख्या 6 हुई। 5 शवों की पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। बनभूलपुरा में भारी फोर्स की तैनाती है। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह का बड़ा खुलासा। उपद्रवियों को पहले से ही आता था पेट्रोल बम बनाना। सुनियोजित साजिश के तहत हुई थाने में आगजनी और पुलिस पर हमला। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भी की हाई लेवल मीटिंग। एडीजी को घटनास्थल पर कैंप करने के निर्देश। उपद्रवियों की पहचान में जुटा है पुलिस प्रशासन। खंगाला जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। हिंसा और आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगा प्रशासन। उत्तराखंड सीएम धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में घायलों से मुलाकात भी की। हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पत्रकार सहित 300 लोग हुए थे जख्मी। सीएम धामी ने कहा कि पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर साजिशन हमला किया गया है। उन्हें जान से मारने की कोशिश भी हुई। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी हिंसा पर लोगों से शांति की अपील की। कहा कि हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द और भाईचारे का रहा है। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हल्द्वानी हिंसा के लिए राज्य की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस फायरिंग में मौत पर अखिलेश ने अफसोस जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। 17वीं लोकसभा का आज आखिरी सत्र है। शाम 5 बजे लोकसभा के आखिरी सत्र में भाषण देंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपीए सरकार के कार्यकाल के आर्थिक नीति पर लाए श्वेत पत्र पर राज्यसभा में चर्चा। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा में नियम 193 के तहत और राज्यसभा में नियम 176 के तहत 3-3 बीजेपी सांसद पेश करेंगे प्रस्ताव। राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव और राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा को लेकर बीजेपी ने जारी किया है व्हिप। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। लोकसभा में शुक्रवार को यूपीए सरकार के कार्यकाल पर आए श्वेत पत्र पर जमकर हुआ हंगामा। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की नीयत और नीति पर उठाए सवाल। लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों को दी चुनौती। कहा कि दस्तावेज को निराधार बताने वालों को आंकड़ों और सबूतों के साथ मैं चुनौती देती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था खतरे में थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं कदम। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है भारत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अर्थव्यवस्था पर आए श्वेत पत्र पर कसा तंज। कहा कि हमने बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, एलएसी के हालात सहित तमाम मुद्दों पर श्वेत पत्र लाने को कहा तो सरकार ने चुप्पी साध ली। बिहार के बोध गया में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पार्टी विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली करेंगे संबोधित। बीजेपी विधायकों के जमावड़े को ऑपरेशन लालटेन का डर बता रहे हैं जानकार। बोध गया से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए सीधे विधानसभा पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएमएवाई और अन्य आवासीय योजनाओं के तहत 1,30,000 घरों का होगा उद्घाटन और भूमि पूजन। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 को पीएम मोदी ने संबोधित किया। शुक्रवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से बाहर निकलने का किया दावा। पंजाब को आज डोर टू डोर राशन योजना की मिलेगी सौगात। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना से दिल्ली सीएम केजरीवाल करेंगे शुभारंभ। पंजाब सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मामले में आज होगी पूछताछ। सोरेन की दिल्ली आवास से बरामद कार साहू के ही गिफ्ट करने का है दावा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आज से फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जरांगे पाटिल। आरक्षण संबंधी अध्यादेश फौरन जारी करने की मांग। 27 जनवरी को शिंदे सरकार ने खत्म करवाया था धरना। किसानों की 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। किसानों को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात। एमएसपी कानून को लेकर होना है किसानों का मार्च। ईपीएफओ आज करेगा साल 2023-24 के लिए नई ब्याज दर का ऐलान। लगभग 7 करोड़ पीएफ खाता धारक होंगे प्रभावित। राजधानी दिल्ली में आज से विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में लगने वाले मेले में 40 देशों के 1000 प्रकाशक होंगे शामिल। 9 दिवसीय पुस्तक मेला का थीम मल्टी लिंगुअल इंडिया है। भारत रत्न के लिए मोदी सरकार ने 3 और नामों का ऐलान कर दिया है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान हुआ है।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चौधरी चरण सिंह को किया याद। कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से जयंत गदगद हैं और जयंत चौधरी ने पीएम मोदी का जताया विशेष आभार। बोले कि आज मैं किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया। पीएम देश की मूल भावना समझते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दादा को यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। पुरस्कार का ऐलान पाखंड, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करती मोदी सरकार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांशीराम को भी भारत रत्न दिए जाने की उठाई मांग। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दलित समाज के हित में जीवन न्यौछावर करने वाले कांशीराम की उपेक्षा उचित नहीं। महाराष्ट्र से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न देने की उठी है मांग। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी और एमएनएस नेता राज ठाकरे ने की पुरस्कार देने की वकालत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को फिर किया खारिज। कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन तय। आरएलडी को 2 लोकसभा सीट दे सकती है बीजेपी। आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बागपत से जयंत की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। वहीं राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट आरएलडी को मिल सकती है। जयंत के एनडीए में जाने की अटकलों को एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने किया खारिज। कहा कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे। चौधरी चरण सिंह की तरह जयंत भी लड़ेंगे किसानों की लड़ाई। अकाली दल के फिर एनडीए में लौटने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर अकाली और 5 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के मौजूदा सियासी हालात और लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। मुंबई में कांग्रेस को आज फिर लगा बड़ा झटका। पार्टी के अहम अल्पसंख्यक चेहरा और पूर्व विधायक बाबा जयाउद्दीन सिद्दीकी आज एनसीपी में होंगे शामिल। अजित पवार ने दी है जानकारी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पिछड़े वर्ग से होने पर फिर कसा तंज। एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। राहुल गांधी बोले कि वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते मोदी। कागजी चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा कि राहुल गांधी बताएं कि वो किस जाति धर्म के हैं। नरेंद्र मोदी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने मराठाओं को ओबीसी दर्जा देने की मांग पर फिर उठाए सवाल। भुजबल ने कहा कि मराठों को अलग से आरक्षण दें, ओबीसी कैटेगरी में बैंक एंट्री से नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरा। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से 1-to-1 मीटिंग। बैठकों में मिलेंगी लोकसभा चुनाव पर फीडबैक। लखनऊ की एक अदालत ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। बिना तलाक दूसरी शादी करने के मामले में है, आरोपी हैं दोनों। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में आएगी 1 टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम। गलत पानी के बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा। मध्य प्रदेश में लाडली योजना की आज जारी होगी 9वीं किश्त। सीएम मोहन यादव 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे 1250 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद की कैंटीन में लंच किया। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और 5 दूसरे सांसद भी थे। अयोध्या में इस साल रामनवमी पर रिकॉर्ड 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। 17 अप्रैल को है रामनवमी। मंदिर और जिला प्रशासन भीड़ नियंत्रण की योजना बनाने में जुटा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली का बड़ा बयान। कहा कि 2024 में कोई महिला ही बनेगी राष्ट्रपति। कमला हैरिस ने नहीं तो मैं बनूंगी प्रेसिडेंट। अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की भवानी पटेल भी अमेरिका चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन के लिए चुनावी दौड़ में हुई शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की कोर्ट के लिए भारतवंशी न्यायाधीश को किया नामित। भारतीय मूल के जज जयसुख बुलसारा हुए नामित। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गया है। हमास के हमले और लाल सागर में हुती विद्रोहियों के सपोर्ट में पोस्ट करने पर मेटा ने की है कार्रवाई। श्रीलंका के क्रिकेटर
पथुम निसंका ने रचा इतिहास। वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी जमाने वाले बने पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में खेले 210 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कई देशों के क्रिकेट लीग से टकरा रही चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख और सुरक्षा की वजहों से वेन्यू बदलने जाने की संभावना है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की नहीं कम हो रही मुश्किलें। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा आज कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने हिमा यादव, राबड़ी और मीसा भारती को राहत दी है। तीनों को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जबकि बेटी मीसा भारती पर मनी लॉन्ड्रिंग और हेमा यादव पर जमीन गिफ्ट में लेने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर चुटकी ली। कहा कि जो खेला होना था हो गया, कितने दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। आरजेडी की हालत ऐसी है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। खेला होगा, जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। अब मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले रामगोपाल यादव। कहा कि फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि योगी और मोदी, बीजेपी और आरएसएस का एक ही एजेंडा, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर सत्ता में आया जाए। योगी जी और मोदी जी का और भाजपा और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, ऐसी बातें करो जिससे जो जनता के, देश के लोगों के मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटक जाए और हिंदू मुस्लिम का खेल खेल करके हम फिर तीसरी बार सत्ता में आ जाएं और हम। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पीएम के विभाजित वाले बयान पर बोला हमला। कहा कि पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को विभाजित कर रही है, लेकिन जब वे गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने क्या किया। सीएम सिद्धरमैया ने कर्नाटक में बीजेपी सांसदों को रीढ़ विहीन कहा। सिद्धरमैया बोले कि केंद्र जो कहता है उस पर सिर हिलाते हैं बीजेपी सांसद। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, ये कर्नाटक के लोगों की लड़ाई है। हम चुप नहीं बैठ सकते। उत्तर भारत में नहीं थम रहा सर्दी का सितम। धूप के बीच शीतलहर से कांप रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने कहा कि 14 फरवरी के बाद और सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के शहरों में अगले 4 से 5 दिन के अंदर बारिश होगी, जिसके बाद तापमान एक बार फिर गिरेगा। नोएडा और गाजियाबाद में 14 फरवरी को बारिश हो सकती है। लखनऊ में 12 फरवरी और 14 फरवरी को बारिश का अनुमान है। दिल्ली में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग चाय और अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली के मिंटो रोड पर चाय की दुकान पर भीड़। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बालटाल रंगा से डुमेल रोड पर भारी बर्फबारी से रास्ता थमा। बीआरओ द्वारा बर्फ हटाने का अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट। गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, गांदरबल, बांदीपुर और बारामूला और कुपवाड़ा में एवलांच की आशंका। एसडीआरएफ ने पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया। हिमाचल में मुसीबत बनी बारिश, बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश की 180 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने की कोशिश में प्रशासन, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल घूमने आए पर्यटकों को खूब बर्फ देखने को मिल रही है। पंजाब और हरियाणा की न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पंजाब हरियाणा में ठंड से राहत नहीं मिल रही है। रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सलाम आज रिलीज हुई। रजनीकांत के फैंस में जबरदस्त क्रेज है। थिएटर में भारी भीड़। चेन्नई के सिनेमाघरों को सजाया गया। रजनीकांत की अलग अलग तस्वीरों से कोलाज बनाया गया है। थिएटर में फूल सजाए गए हैं। रजनीकांत की लाल सलाम को बताया लोगों ने ब्लॉकबस्टर। फिल्म देखकर लोगों ने कहा बेहतरीन फिल्म। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म का जबरदस्त कलेक्शन। सारे शो हिट, कमाई में रिकॉर्ड तोड़ सकती है थिलाइवा की फिल्म।